नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत के एक महान क्रांतिकारी और देशभक्त शहीद भगत सिंह के बारे में बात करेंगे। भगत सिंह ने अपनी कम उम्र में ही भारत की आजादी के लिए वो बलिदान दिया है, वह हमेशा याद किया जाएगा। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को लायलपुर पंजाब में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। उनके पिता सरदार किशन सिंह और माता विद्यावती कौर थी। ये एक किसान परिवार से आते थे। भगत सिंह में बचपन से ही देशभक्ति के बीज बोए गए थे। उन्होंने महात्मा गांधी और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के विचारों से बहुत प्रभावित हुए थे। अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह की सोच पर बहुत गहरा प्रभाव डाला था। उस समय भगत सिंह करीब 12 वर्ष के थे जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसकी सूचना मिलते ही भगत सिंह ने अपने स्कूल से 12 मील पैदल चलकर जलियांवाला बाग पहुंच गए। इस उम्र में भगत सिंह अपने चाचाओं की क्रांतिकारी किताबें पढ़कर सोचते थे कि इनका रास्ता सही है या नहीं। गांधी जी के असहयोग आंदोलन छिड़ने के बाद वे गांधी जी के अहिंसात्मक तरीके और क्रांतिकारी हिंसक आंदोलन में से अपने लिए रास्ता चुनने लगे। गांधी जी के असहयोग आंदोलन को रद्द कर देने के कारण उनमें थोड़ा रोष उत्पन्न हुआ, पर पूरे राष्ट्र की तरह वो भी महात्मा गांधी का सम्मान करते थे। पर उन्होंने गांधी जी के हिंसात्मक आंदोलन की जगह देश की स्वतंत्रता के लिए हिंसात्मक क्रांति का मार्ग अपनाना अनुचित नहीं समझा। उन्होंने जुलूसों में भाग लेना प्रारंभ किया तथा कई क्रांतिकारी दलों में सदस्य बने। उनके दल के प्रमुख क्रांतिकारियों में चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु इत्यादि थे। लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भगत सिंह ने आजादी के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। उन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ लड़ने का दृढ़ संकल्प लिया। 1928 में साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए भयानक प्रदर्शन हुए थे। इन प्रदर्शनों में भाग लेने वाले पर अंग्रेजी शासन ने लाठी चार्ज भी किया था। इसी लाठी चार्ज के आहत होकर लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। अब इनसे रहा नहीं गया। एक गुप्त योजना के तहत उन्होंने पुलिस सुपरिटेंडेंट स्कॉट को मारने की योजना बनाई। सोची गई योजना के अनुसार भगत सिंह और राजगुरु लाहौर के कोतवाली के सामने व्यस्त मुद्रा में टहलने लगे। उधर जयगोपाल अपनी साइकिल को लेकर ऐसे बैठ गए जैसे वो खराब हो गई हो। गोपाल के इशारे पर दोनों सचेत हो गए। इधर चंद्रशेखर आजाद पास के DAV स्कूल की चारदीवारी के पास छिपकर घटना को अंजाम देने के रक्षक का काम कर रहे थे। 17 दिसंबर 1928 को करीब 4:15 बजे ASP सॉडर्न के आते ही राजगुरु ने एक गोली सीधे उसके सिर पे मारी, जिससे वह पहले ही मर गया। लेकिन तुरंत बाद भगत सिंह ने 3-4 गोली दागकर उसके मरने का पूरा इंतजाम कर दिया। ये दोनों जैसे ही भाग रहे थे कि एक सिपाही चनन सिंह ने इनका पीछा करना शुरू कर दिया। चंद्रशेखर आजाद ने उसे सावधान किया, आगे बढ़े तो गोली मार दूंगा। नहीं मानने पर चंद्रशेखर आजाद ने उसे गोली मार दी और वो वहीं मर गया। इस तरह इन लोगों ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला ले लिया। भगत सिंह यद्यपि रक्तपात के पक्षधार नहीं थे, परंतु वो वामपंथी विचारधारा को मानते थे तथा कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों से उनका ताल्लुक था और उन्हीं के विचारधाराओं को वो आगे बढ़ा रहे थे। यद्यपि वे समाज के पक्के पोषक भी थे, कालांतर में उनके विरोधी द्वारा उनको अपने विचारधारा बताकर युवाओं को भगत सिंह के नाम पर बरगलाने के आरोप लगते रहे हैं। उस समय की सरकार सत्ता में रहने के बावजूद भी भगत सिंह को शहीद का दर्जा नहीं दिलवा पाई, क्योंकि वो केवल भगत सिंह का नाम का इस्तेमाल युवाओं को अपनी पार्टी में जोड़ने के लिए करते थे। उन्हें पूंजीपतियों की मजदूर के प्रति शोषण की नीति पसंद नहीं आती थी। उस समय चूंकि अंग्रेज ही सर्वोसर्वा थे तथा बहुत कम भारतीय ही उद्योग में उन्नति कर पाए थे, अतः अंग्रेजों के प्रति अत्याचार से उनका विरोध स्वाभाविक था। मजदूर विरोधी ऐसी नीतियों को ब्रिटिश संसद में पारित ना होने देना उनके दल का निर्णय था। सभी चाहते थे कि अंग्रेज को पता चलना चाहिए कि हिंदुस्तानी जाग चुके हैं और उनके हृदय में ऐसी नीतियों के प्रति आक्रोश है। ऐसा करने के लिए उन्होंने दिल्ली के केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने की योजना बनाई थी। भगत सिंह चाहते थे कि इनमें कोई खून खराबा ना हो और अंग्रेजी सरकार तक इनकी आवाज भी पहुंचे। हालांकि प्रारंभ में उनके दल के लोग ऐसा नहीं सोचते थे, पर अंत में सर्वसम्मति से भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त का नाम चुना गया। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 8 अप्रैल 1929 को केंद्र असेंबली में इन दोनों ने एक ऐसे स्थान पर बम फेंका जहां कोई मौजूद ना था, अन्यथा उसे चोट लग सकती थी। पूरा माहौल धुएं से भर गया। भगत सिंह चाहते तो भाग सकते थे, पर उन्होंने पहले ही सोच रखा था कि उन्हें दंड स्वीकार है, चाहे वह फांसी ही क्यों ना हो। उन्होंने भागने से मना कर दिया। उस समय वे दोनों खाकी कमीज तथा निकर पहने हुए थे।
बम फटने के बाद उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद तथा साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा लगाया और अपने साथ लाए हुए पर्चे हवा में उछाल दिए। इसके कुछ ही देर बाद पुलिस आ गई और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में भगत सिंह करीब 2 साल रहे। इस दौरान वो लेख लिखकर अपने क्रांतिकारी विचार व्यक्त करते रहते थे। जेल में रहते हुए भी उनका अध्ययन लगातार जारी रहा। उनके उस दौरान लिखे गए लेख व सगे संबंधियों को लिखे गए पत्र आज भी उनके विचार के दर्पण हैं। अपने लेख में उन्होंने कई तरह से पूंजीपतियों को अपना शत्रु बताया है। उन्होंने लिखा कि मजदूरों का शोषण करने वाला चाहे वह भारतीय क्यों ना हो, वह उनका शत्रु है। उन्होंने जेल में अंग्रेजी में एक लेख भी लिखा था जिसका शीर्षक था मैं नास्तिक क्यों हूँ। जेल में भगत सिंह व उनके साथियों ने 64 दिनों तक भूख हड़ताल की। उनके एक साथी यतीन्द्रनाथ दास ने तो भूख हड़ताल में अपने प्राण ही त्याग दिए। 26 अगस्त 1930 को अदालत ने भगत सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 129, 302 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 6F तथा IPC धारा 120 के अंतर्गत अपराधी सिद्ध किया। 7 अक्टूबर 1930 को अदालत के द्वारा 68 पृष्ठों का निर्णय दिया जिसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी की सजा सुनाए जाने के साथ ही लाहौर में धारा 144 लगा दी गई। इसके बाद भगत सिंह की फांसी की माफी के लिए प्रीवी परिषद में अपील दायर की गई, परंतु यह अपील 10 जनवरी 1931 को रद्द कर दी गई। इसके बाद तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय ने वायसराय के सामने सजा की माफी के लिए 14 फरवरी 1931 को अपील दायर की कि वह अपने विशेष अधिकार का प्रयोग करते हुए मानवता के आधार पर फांसी की सजा माफ कर दे। भगत सिंह की फांसी की सजा माफ करवाने हेतु महात्मा गांधी ने 17 फरवरी 1931 को वायसराय से बात की। फिर 18 फरवरी 1931 को आम जनता की ओर से भी वायसराय के सामने विभिन्न तर्कों के साथ सजा माफी के लिए अपील दायर की। ये सब कुछ भगत सिंह की इच्छा के खिलाफ हो रहा था क्योंकि भगत सिंह नहीं चाहते थे कि उनकी सजा माफ की जाए। 23 मार्च 1931 को शाम में करीब 7:33 पर भगत सिंह तथा उनके 2 साथियों सुखदेव व राजगुरु को फांसी दे दी गई। फांसी पर जाने से पहले वे लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे और जब उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने कहा कि वह लेनिन की जीवनी पढ़ रहे हैं और उन्हें वह पूरी करने का समय दिया जाए। कहा जाता है कि जेल के अधिकारियों ने जब उन्हें यह सूचना दी कि उनके फांसी का वक्त आ गया है तो उन्होंने कहा था ठहरिए, पहले एक क्रांतिकारी दूसरे से मिल तो ले। फिर 1 मिनट बाद किताब छत की ओर उछालकर बोले ठीक है अब चलो। फांसी पर जाते समय तीनों एक लय में गा रहे थे मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। भगत सिंह भारत के इतिहास में एक अमर शहीद है। उन्होंने अपनी कम उम्र में ही देश के लिए जो बलिदान दिया है वह हमेशा याद किया जाएगा। भगत सिंह युवाओं के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत है और वो हमें देश के लिए प्रेरित करते हैं। भगत सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। उनकी शहादत ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई ऊर्जा दी। आज भी भगत सिंह युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। हमें उनके आदर्शों को अपनाना चाहिए और देश सेवा के लिए प्रेरित होना चाहिए। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिली हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी तरह के वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।